अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम गयूर मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कादियानियों के लिए हिदायत की दुआ। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने अपने इस चैनल पर कादियानियों के जो गद्दी नशीन थे, या अब जो मिर्ज़ा मसरूर कादियानियों का मफरूर गद्दी नशीन है, इनकी जो खराफात थी, इनकी जो अय्याशियाँ थीं और इनकी जो बदकिरदार इनके किरदार चेहरे थे, वो आप नाज़रीन के सामने पेश करने की एक सीरीज़ शुरू कर रखी थी। उसी की एक किस्त के साथ आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे 27 फरवरी 1922 के अखबार कादियानी अखबार अल-फज़ल के एक छोटे से पैरा से। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो कादियानी जमात का बहुत बड़ा मक्कार और अय्यार और अय्याश और बदकिरदार नाम नहाद गद्दी नशीन और खलीफा था, वो अल-फज़ल 27 फरवरी 1922 में एक तहरीर लिखता है। और वो तहरीर ये है, वो लिखता है कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी ये दो दीवारें हैं। अब ये नाज़रीन कराम, ज़रा आप इसके अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए और उसके बाद इसके ऊपर मैं इंतहाई मुख्तसर से अल्फाज में तबसरा करूँगा। वो लिखता है कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो है ये दो दीवारें हैं, और वो कहता है कि हम नहीं चाहते कि ये दो दीवारें गिर जाएं, और हम इसको कायम रखेंगे उस वक़्त तक कि जब तक ये कादियानी जमात बालिग हो जाए, क्योंकि अभी ये नाबालिग है, और जब ये बालिग हो जाए तो उस वक़्त तक इसके नीचे जो ख़जाने मदफून हैं, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो दीवारें हैं, इसके नीचे ख़जाने मदफून हैं, ख़जाने दफन हैं। और ये कहता है कि हम उन ख़जानों के ऊपर काबिज हो जाएंगे। अभी हमारी जो जमात है, कादियानी जमात है, वो नाबालिग है। जब ये बालिग हो जाएगी तब तक अल्लाह ने ये चाहा है कि इसके बालिग हो जाने तक ये दो दीवारें, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दीवारें जो हैं, ये कायम रहेंगी। और जब ये जमात बालिग हो जाएगी तो फिर ये इनके ऊपर जो है वो कब्ज़ा जमा लेगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें नाज़रीन कराम, इस पैरे के अंदर ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का 27 फरवरी 1922 के अल-फज़ल में ये पैरा मौजूद है। अब इस पैरे के अंदर दो चीज़ें जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद बड़ी वज़ाहत के साथ उनके साथ इज़हार मोहब्बत कर रहा है, वो ये है कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी ये दो दीवारें हैं। अब इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी भी और अंग्रेज़ की जो दीवार है उसको भी बचाना है, अंग्रेज़ की हुकूमत को भी बचाना है, और फिर उसके बाद फ्रांसीसी दीवार जो है उसके लिए भी कादियानी काम करते हैं। फ्रांसीसी हुकूमत को बचाने के लिए भी कादियानी अपना किरदार अदा करते हैं। ये हाल पिछले दिनों जो फ्रांस के सदर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में गुस्ताखी की, एक बकवास की, और उसके बाद पूरी मिल्लत इस्लामिया की तरफ से एक रद्द अमल ज़ाहिर हुआ। लेकिन मिर्ज़ा मफरूर जो इस वक्त कादियानियों का नाम नहाद गद्दी नशीन है, उसका एक लफ्ज़ भी ना बकना इस बात की दलील है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के ही बताए हुए और बनाए हुए असूल के ऊपर ये मिर्ज़ा मफरूर जो है ये आज भी अमल पैरा है। क्योंकि अगर ये मुसलमान होते, अगर ये मुसलमानों के खैर खा होते, अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करने वाले होते, तो ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की पैरवी में ना चलता, बल्कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने जो कहा कि अंग्रेज़ और फ्रांस की दीवार को हम बचाएंगे, तो ये भी उसी के ऊपर लग कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होने के बावजूद इसने एक लफ्ज़ ना बका। ये इस बात की दलील है कि मिर्ज़ा मसरूर और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद एक ही घड़े की दो मछलियाँ थीं। उसके बाद फिर आगे ये लिखता है कि अभी जमात जो है वो नाबालिग है। मैं ये कादियानियों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जमात की बालिग होने की अलामात क्या है? आपकी जमात अभी बालिग है, उसकी जो जमात अभी नाबालिग है या बालिग है, आपके बलूगत की अलामात क्या हैं
क्या वही अलामात हैं जो आपके बानी की अलामात थी, या फिर आपकी कोई और अलामात है? तो ये नाज़रीन कराम, ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो था, ये इंतहाई बदबख्त इंसान था और बद किरदार और अयाश किस्म का इंसान था। इसके अल्फाज भी ऐसे हैं कि अभी जमात नाबालिग है, जब बालिग हो जाएगी फिर उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगी। भाई तुम्हारी जमात कब बालिग होगी? कब तुम्हारे ये कब्ज़े होंगे? क्या ऐसी अपनी जमात के लोग जो अभी बेचारे कादियानी तुम्हारी बकवासात के अंदर, तुम्हारे झूठ के अंदर, तुम्हारे चुंगल के अंदर फंसे हुए हैं? मैं कादियानियों तुमसे मुखातिब होकर ये एक बात करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इन गद्दी नशीनों के जो असल चेहरे हैं वो देखें, इन गद्दी नशीनों के असल चेहरों को परखें, आपको मालूम हो जाएगा। इनकी बकवासात को सुनें, आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किस अंधेरे में रखा जा रहा है, किस तरफ आपको ले जाया जा रहा है। अल्लाह जो है वो आपकी आँखें खोल दे और आपको हिदायत नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।